सोचो जरा, एक तरफ आम आदमी पार्टी के दो सीनियर मेंबर्स अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सिटिंग जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को रिक्यूज करने के लिए लेटर्स भी लिखे थे, उनके कंडक्ट पर सीरियस सवाल भी उठाया और बाद में खुद ही को केस से अलग भी कर लिया। हालांकि अब इसी केस में एक ट्विस्ट आया है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अब एक हाई प्रोफाइल मैटर में खुद ही सुनवाई से हट गई हैं और ये केस सीबीआई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। कोइंसिडेंस है या पैटर्न, ये सवाल अब नेचुरली उठ रहा है। तो आखिर कौन से पॉलिटिकल पार्टी के केस से खुद को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने रिक्यूज किया है, इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लेटर्स पर एक नजर डालते हैं, जहां उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से खुद को अलग कर लिया है। अब मनीष सिसोदिया ने अपने लेटर में सीधे सीधे उस पॉइंट पर सवाल उठाया है जहां जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस की थी। कहा कि जहां उन्हें ये सब बातें एड्रेस करनी चाहिए थी कि कैसे वो एबीएपी आरएसएस लिंक्ड के इवेंट्स में जाती है, कैसे उनके बच्चे गवर्नमेंट के लॉयर्स पैनल में मौजूद है, उन्होंने इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया ही नहीं। यानी कि मनीष सिसोदिया ने सीधे कहा है कि जो रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस किया है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने, वो फैसला ही गलत है। उन्होंने लिखा कि these are the first questions that ought to have been answered, yet none of these minimum standards of self-regulatory conduct were followed। और इससे एक लाइन में ही उनका पूरा कंसर्न रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब उनके अकॉर्डिंग कोर्ट ने जो अप्रोच लिया है वो गलत है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया। वो कहते हैं कि nobody argued that judges children cannot practice law। उन्होंने सीधा कहा कि जज के फैमिली मेंबर्स को प्रोफेशन छोड़ देने के लिए किसी ने नहीं बोला है, बल्कि सवाल ये उठता है कि जब ओवरलैपिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं तब इम्पार्शियलिटी का परसेप्शन इम्पैक्ट होता है। और जिसके साथ ही उन्होंने एक सीरियस क्वेश्चन उठाते हुए पूछा, was there not at the very least a duty on the part of the parent judge to disclose these circumstances to the parties at the very threshold। और सिर्फ जज ही नहीं बल्कि सॉलिसिटर जनरल के रोल पर भी सवाल उठाया कि क्या उनका ड्यूटी नहीं था कि वो ये फैक्ट्स कोर्ट और लिटिगेंट्स के सामने रखे विद कंप्लीट फेयरनेस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इन्हीं लेटर्स के बीच में एक रीसेंट डेवलपमेंट दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को मिली, जहां जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने एक हाई प्रोफाइल केस से खुद को रिक्यूज कर लिया है। और ये केस कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम का था, जहां वो सीबीआई के एफआईआर को क्वॉश करने की डिमांड कर रहे थे, जो अलेज्ड डियाजियो स्कॉटलैंड ब्राइबरी मैटर से रिलेटेड है। जब मैटर हियरिंग के लिए आया तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सिंपली कह दिया कि दिस विल हैव टू गो लिस्ट बिफोर अनदर बेंच, और इसके साथ ही वो केस दूसरे बेंच को ट्रांसफर हो गया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जज ने अपने रिक्यूजल के रीजंस डिस्क्लोज नहीं किए। इंडियन जुडिशरी में ये एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि जजेस अपने रिक्यूजल के रीजंस देना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जब ऑलरेडी जुडिशियल कंडक्ट पर पब्लिक डिस्कोर्स चल रहा हो तब साइलेंस और भी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज करता है। अब केस की बात करें तो सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस यूज़ किए थे एक लिकर इम्पोर्ट बैन को लिफ्ट करवाने के लिए, स्पेसिफिकली डियाजियो स्कॉटलैंड के विस्की प्रोडक्ट्स के ड्यूटी फ्री सेल के कंटेक्स्ट में। एजेंसी का कहना है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन अलेजेडली रूट की गई थी थ्रू एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो सपोजिटली उनसे लिंक्ड है। अब एफआईआर में सीरियस चार्जेस इन्वोक किए गए हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड चीटिंग अंडर आईपीसी अलॉन्ग विद प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सीबीआई का क्लेम है कि कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू सस्पिशियस पेमेंट्स किए गए, जो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ कार्ति चिदम्बरम ने इन सब एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है। उन्होंने एफआईआर को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया है और ये भी आर्ग्यू किया है कि एफआईआर रजिस्टर करने में अनएक्सप्लेन्ड डिले हुआ है। उनका एक इंपॉर्टेंट लीगल आर्गुमेंट ये भी है कि सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी होता है वो लिया ही नहीं गया, जिससे पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजरली फ्लॉड हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बुलाया गया और एफआईआर में किसी स्पेसिफिक पब्लिक सर्वेंट का नाम तक नहीं है जिसे उन्होंने अलेजेडली इन्फ्लुएंस किया हो। उनके अकॉर्डिंग द केस लैक्स एनी प्राइमा फसाई एविडेंस, जो एक स्ट्रॉन्ग असर्शन है अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। सीबीआई अपनी तरफ से कह रही है कि उनकी इंक्वायरी में सफिशिएंट मटेरियल मिला है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को इंडिकेट करता है और इसी बेसिस पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। तो यहाँ एक क्लासिक लीगल बैटल है बिटवीन एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल टारगेटिंग। अब अगर इस डेवलपमेंट को ब्रॉडर पैटर्न के साथ देखें तो ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस शर्मा ने रिक्यूज किया हो।
कुछ दिनों पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के फॉर्मर एमएलए नरेश बलियान के बेल मैटर से भी खुद को अलग कर लिया था, जो MCO-CA के अंडर रजिस्टर्ड केस था। उस वक्त भी उन्होंने कोई रीजन डिस्क्लोज नहीं किया था, बस इतना कहा था कि केस दूसरे बेंच के सामने लिस्ट होगा। और ये रिपीटेड रिक्यूजल्स नेचुरली क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशन को बढ़ाते हैं कि क्या ये प्योरली पर्सनल रीजंस है या फिर कोई लार्जर इंस्टीट्यूशनल कॉशन का रिफ्लेक्शन है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब पॉलिटिकल फिगर्स और सीनियर लॉयर्स ओपनली जुडिशियल कंडक्ट पर क्वेश्चन रेज कर रहे हों और उसके बीच में ऐसे रिक्यूजल हो रहे हों तो नैरेटिव और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहीं पर मनीष सिसोदिया का लेटर भी रेलेवेंट हो जाता है। वो एसेंशियली एक लार्जर डिबेट को ट्रिगर कर रहे हैं कि जुडिशरी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी कंडक्ट क्या होना चाहिए और उन्हें कैसे इन्फोर्स किया जाना चाहिए। उनका फोकस सिर्फ एक जज या एक केस पर नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक इशू पर है, जहां परसेप्शन ऑफ बायस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल बायस। अब इंडियन जुडिशरी ट्रेडिशनली अपनी इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती है, लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स ने ये दिखा दिया है कि पब्लिक स्क्रूटनी भी उतनी ही स्ट्रांग हो चुकी है। सोशल मीडिया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और लीगल कम्युनिटी के अंदर डिस्कशंस अब ओपनली हो रहे हैं, जहां जजेस के कंडक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे लेटर्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स जुडिशरी को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे या फिर ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा जहां जजेस पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा। बैलेंस यहाँ काफ़ी डेलिकेट है, क्योंकि एक तरफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का डिमांड है और दूसरी तरफ जुडिशियल डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। और जब एक जज बिना रीज़न दिए बार बार एक्यूज़ करती हो तो वो टेक्निकली अपना राइट एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो एक वैक्यूम भी क्रिएट कर देती है जहाँ स्पेकुलेशन फिल हो जाता है। शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया जैसे लीडर्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, ताकि ऐसे सिचुएशंस में क्लैरिटी हो और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहे। एंड में ये पूरा इशू सिर्फ एक लीगल कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वर्सेशन है। जुडिशरी का रोल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क क्या हो और पब्लिक परसेप्शन को कैसे हैंडल किया जाए। ये सब सवाल अब सेंटर स्टेज पर आ चुके हैं और जब तक इनका क्लियर आंसर नहीं मिलता तब तक ऐसे लेटर्स, रेक्यूजल्स और डिबेट्स होते रहेंगे और हर नया डेवलपमेंट इस ऑनगोइंग नैरेटिव को और लेयर देता रहेगा। तो व्यूअर्स, अभी तक के लेटर्स में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं कर सकते और वो अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मनीष सिसोदिया के लेटर में साफ लिखा है कि कैन आई विद ऑनेस्टी कंटिन्यू टू टेक पार्ट इन दीज प्रोसीडिंग्स व्हाइल कैरिंग अ सीरियस एप्रीहेंशन अबाउट द अपीयरेंस ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस। और फिर उनका जवाब भी सिंपल सा आता है, आई कैन नॉट। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है व्यूवर्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।